हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा राठौर आज आपको हेमेटोलॉजी के एक टॉपिक एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया पर डिस्कस करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था जिसमें ब्लड कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, जिसके कंपोनेंट के बारे में हमने चर्चा की थी कि कितने परसेंट होता है, कौन कौन से कंपोनेंट जो है ना प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो अब हम आज चर्चा करने वाले हैं एनीमिया पर। एनीमिया एनीमिया वर्ड का मीनिंग है आरबीसी सेल्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है। उस कमी को मेडिकल की भाषा में एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया में आरबीसी का शेप, साइज, कलर एबनॉर्मल होता है। इनकी काउंटिंग जो कि संख्या है, संख्या भी डिक्रीज साइड होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज साइड जाता है। तो आज हम एनीमिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आप सभी स्टूडेंट ऑलरेडी जानते ही होंगे, जैसे कि डब्ल्यूबीसी की जब कमी होती है 4000 से 11000 के बीच इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। जब ये 4000 से भी लोअर साइड चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी को बोला जाता है। वहीं बात की जाए प्लेटलेट की, प्लेटलेट्स जब 1.5 लाख से कम होते हैं तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो पीनिया वर्ड है यह दर्शाता है कि चीजों की कमी हो रही है, सेल्स की कमी हो रही है, उसको पीनिया बोला जाता है। वहीं अगर बात की जाए सिस, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो इसमें जो है ना काउंटिंग इंक्रीज साइड चली जाती है, इसमें वैल्यू जो है ना इंक्रीज होती है। जैसे डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 12000 तक है, वहीं अगर सिस वर्ड का यूज करना है तो उसके लिए उसकी वैल्यू होगी 25000, 30000। तो हम ल्यूकोसाइटोसिस उसको बोल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आरबीसीज की, आरबीसीज की कमी को क्या बोलेंगे? एनीमिया। ये तीनों मीनिंग आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया में आरबीसी का साइज, शेप, कलर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम एनीमिया को पढ़ेंगे। दूसरा होता है कारण के आधार पर, जो कि उसके कॉज हैं, उसके आधार पर एनीमिया कितने टाइप का है, किन कारणों से होता है, हो सकता है उसके कारणों की अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अभी हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी के आधार पर। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर एनीमिया 3 टाइप का है। सबसे पहला माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक माइक्रो मीन्स छोटा, आरबीसी का साइज जो है ना छोटा हो रहा है। स्मॉल साइज आरबीसी इसमें हमको दिखाई देंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। वही बात की जाए दूसरी टाइप की एनीमिया की, तो वो है मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मीन्स इसमें सेल्स का साइज, जो आरबीसीज हैं उनका साइज इनलार्ज हो रहा है, साइज जो है ना बड़े हो जा रहे हैं। आरबीसीज का साइज क्या होता है? आरबीसीज का नॉर्मल साइज 7 to 8 माइक्रोन मीटर होता है। अगर वही साइज जो है ना 5 to 6 माइक्रोन हो जाए तो उसको बोला जाएगा माइक्रो। वहीं उसका साइज 9 to 10 हो जाए तो उसको बोला जाएगा मैक्रो। इस तरीके से डिफाइन करते हैं।
फिर हमारा जो तीसरा टाइप का एनीमिया है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक मीन्स उसके कलर से संबंधित बात चल रही है। वहीं जैसे माइक्रोसाइटिक है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो सकता है। वैसे ही मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो सकता है। जैसे नॉर्मोक्रोमिक का मीन्स है उसका कलर नॉर्मल है। आरबीसी का जो कलर है मीन्स आरबीसी के अंदर जो है ना कलर कौन देता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो उसको नॉर्मोक्रोमिक बोला जाएगा। एचबी नॉर्मल है तो उसको बोला जाता है नॉर्मोक्रोमिक। वहीं अगर एचबी उसमें क्या है, कम, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। एचबी जो है ना इसमें डिक्रीज है, लोअर है, तो उसको बोला जाता है हाइपोक्रोमिक। तो इस तरीके से हमारा एनीमिया जो है ना मुख्य 3 पार्ट्स में है। ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक। और नॉर्मो मीन्स उसके फिर टाइप सब टाइप्स भी हैं, लेकिन इजी रूप से कहा जाए तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। अब इसके कारण भी होते हैं कि क्यों यह माइक्रोसाइटिक हो रहा है, मैक्रोसाइटिक हो रहा है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है मैक्रोसाइटिक, इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इसको कहा जाता है। आयरन की कमी, माइक्रोसाइटिक को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पेशेंट की बॉडी में आयरन की कमी होती है, आयरन का सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है, या तो आयरन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पा रहा है या वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है उसमें। वहीं दूसरी बात की जाए मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें B12 एंड फोलिक एसिड या फोलेट जिसको कहा जाता है उसकी कमी मिलती है। B12 और फोलिक एसिड की कमी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में आरबीसी इसका शेप जो है ना लार्ज हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसका साइज जो है ना लार्ज हो रहा है, इसमें जो है ना छोटा हो रहा है। इसमें आयरन की कमी हो रही है, इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो रही है। ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मीन्स इसमें जो है ना सेल्स नॉर्मल है, उनका साइज शेप नॉर्मल है। नॉर्मोक्रोमिक मीन्स उनमें एचबी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी नॉर्मल है, फिर भी उसको एनीमिया की कंडीशन में क्यों कहा गया है? इसका रीजन ये है कि इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, एकदम से उसका काउंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि आरबीसी का नॉर्मल काउंट क्या है, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है। वहीं इस कंडीशन में हमें काउंट मिलता है 2.5 से 3.5 के लगभग, ऐसा कम मिलता है। तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो उसका सेल्स का काउंट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो इसमें क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, किस कंडीशन में ये एनीमिया होता है? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की कंडीशन में भी ये वाला एनीमिया होता है। किसी को पाइल्स है, पाइल्स भी क्या है, एक नियमित तौर पर ब्लड लॉस होता है पेशेंट की बॉडी से, तो उसको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि उसकी बोन मेरो तो सही तरीके से वर्क कर रही है, बोन मेरो में बाकायदा सेल्स जैसे डेवलप होते हैं, ना मतलब माइक्रोसाइटिक है ना मैक्रोसाइटिक है, नॉर्मल सेल्स है, उनमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, पर सेल का हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। वहीं देखा जाए तो उसकी जो है ना संख्या डिक्रीज साइड हो जाती है, तो इसलिए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। वो इसको इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है।